सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो सेकंड शिफ्ट आज 23 अगस्त को हुई है। प्यारे बच्चों, एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल कैसा था, ऐसा रिव्यू जो वास्तव में होना चाहिए। ठीक है, तो उन सभी चीजों पर, उन सभी पहलुओं पर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। कितना स्कोर, एक बेहतर स्कोर इस पेपर के अकॉर्डिंग हो सकता है, बच्चों के अकॉर्डिंग हो सकता है। एक बच्चा जो कि बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहा था, वो कितने प्रश्न इसमें करके आया होगा, तो वो अपने आप को सेफ फील करे, जो मेरा मानना है। ठीक है, तो एक रिव्यू के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस के लेवल की बात करेंगे, तो इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो सभी अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे बच्चों, लेवल कैसा रहा, सबसे पहले एग्जाम के लेवल की बात करूंगा। आज का जो आपका प्यारे बच्चों 23 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है ना भाई, 23 अगस्त की जो प्यारे बच्चों सेकंड शिफ्ट रही है, इसका कैसा एग्जाम का स्तर रहा है। तो बेटा अगर मैं बात करूं मैथ रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग आपके यानी कि वही मॉडरेट लेवल के रहे हैं, बहुत कठिन नहीं थे। हिंदी की बात करूं, हिंदी में कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो बुद्धि खराब कर देने वाले भी प्रश्न शामिल थे, लेकिन 15-20 प्रश्न ऐसे थे जिन्हें बच्चे कर सकते हैं बड़े प्यार के साथ। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट वाइज रिव्यू। अब एक बच्चा जो कि जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है, अच्छे लेवल से मतलब ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक ठाक स्कोर उसका मॉक टेस्ट में आ रहा था, वो बच्चा कितना स्कोर इस पेपर में करके आए, जिससे कि कितने क्वेश्चन बना के आए, जिससे कि वो अपने आप को सेफ महसूस करे। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां जीके जीएस की, तो जीके जीएस में जो मेरा मानना है, पिछली बार का लेवल बड़ा आसान था। इस बार के अगर मैं जीके जीएस की स्तर की बात करूं तो बेटा 10 से 12 प्रश्न तो ऐसे हैं जो पल्ले ही ना पड़े। ठीक है, तो मैं जो कहूंगा आपसे, जो एक ठीक बच्चा पढ़ने वाला है वो 18 से 20 क्वेश्चन अगर जीके में करके आ रहा है, क्योंकि बेटा बाहर आके जुबान चलाना और पेपर में बैठ के पेपर करना, दोनों बातों में अंतर होता है। बाहर आके मैंने फंसा दिया, मैंने ये कर दिया, वो सभी बातें मैं आपसे बहुत लिमिटेड करता हूं, कभी करता हूंगा, लेकिन मैं आपसे सीधा सा कहता हूं कि भाई ये पेपर इतना करने लायक था, क्योंकि पेपर के प्रश्न ऐसे हैं कई सारे जो पीसीएस लेवल या आपके अच्छे स्तर के एग्जामों में देखने को मिलते हैं। हिंदी की बात करूं तो बेटा हिंदी में कुछ प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं। हिंदी आप बिल्कुल आसान बिल्कुल नहीं कह सकते, हिंदी के कुछ प्रश्न बच्चों ठीक ठाक स्तर के हैं। और हिंदी में प्यारे बच्चों जो बच्चा यानी कि 30 प्रश्न के आसपास 30-31 प्रश्न बना के आ रहा है, वो बहुत ही मैं बेस्ट स्कोर बता रहा हूं कि ये अपने आप में बेस्ट है, कि ये इतना स्कोर एक बेहतर बच्चा करेगा जिसने अच्छी तैयारी की है। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में बेटा प्रश्न इस बार पहले 18 आते थे, यहां पर 24-25 तक पहुंच रहे हैं प्रश्न। तो मैथमेटिक्स में बेटा एक अच्छा बच्चा, क्योंकि कुछ प्रश्न मैथ के कैलकुलेटिव टाइप भी हैं, तो बेटा 18 से 20 प्रश्न एक बच्चा बड़े प्यार से यहां बना सकता है, जिसका मैथ थोड़ा ठीक स्तर का होगा। ठीक है, तो मैं एक ठीक बच्चे के हिसाब से बात कर रहा हूं जिसने पढ़ाई की हो, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मैथ में 10 भी ठीक नहीं हो रहे होंगे, जिनसे बिल्कुल नहीं आता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि इतना एक ठीक बच्चा कर पाता। रीजनिंग की बात करूं प्यारे बच्चों, तो रीजनिंग में जो 52-53 प्रश्न रहे हैं, इसमें से बच्चा आराम से 43, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत कठिन नहीं है, 43 से 44 प्रश्न इसमें एक बच्चा बड़े प्यार से कर सकता था। तो ये मेरा ओवरऑल कि एक ठीक बच्चे को कितना स्कोर इसमें करना चाहिए था, क्योंकि बाहर खड़े होकर बोलने में और एग्जाम सेंटर में एग्जाम करने में दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है बच्चों। तो जीके जीएस का लेवल पिछली बार की अपेक्षा तो काफी टफ रहा है। बाकी कुछ प्रश्न आसान भी रहे हैं, कुछ प्रश्न आपके बहुत कठिन भी रहे हैं। तो ये ओवरऑल मेरा प्यारे बच्चों आपके लिए कि इतना स्कोर आप करके आ रहे हैं, तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो 18-18 36 क्वेश्चन हो गए टोटल बेटा। 36 और बच्चों 30 कितने हो गए? 66 प्रश्न हो गए। तो प्यारे बच्चों 36 30 66, 66 में 3 जोड़ा तो यहां आपका 6 और 3 9 और 6 और 4 10। तो प्यारे बच्चों जो बच्चा
अगर 109 प्रश्न बना के आ रहा है वो अपने आप को फुल्ली सेफ समझ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चों 109-10 प्रश्न जिसके हो रहे हैं वो बेस्ट स्कोर में काउंट किया जाएगा। बाकी देखो मैं मेरिट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कितने प्रश्न का लेवल के अकॉर्डिंग एक बच्चा, अब या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए मेरिट अलग होती है बेटा, तो मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूं, एक ठीक बच्चा कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर सकता है एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, इस चीज के ऊपर मैंने यहां चर्चा की है आपसे। सभी पेपर हो जाएंगे तो मेरिट के ऊपर क्या ओवरव्यू रहने वाला है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बाकी मेरा मानना यह है कि एक बच्चा अगर इतने प्रश्न बना के आ रहा है तो वो जनरल में भी है तब भी वो बच्चा सेफ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बेस्ट स्कोर कहूंगा कि इतना स्कोर एक अच्छा बच्चा करेगा, बेस्ट बच्चा करेगा। तो आपको कैसा लगा रिव्यू? मेरे अकॉर्डिंग मैंने पेपर पूरा देखा, एनालिसिस किया, रिव्यू लिया, तब मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कोशिश ना करें कि मुझे 38 में से जीके 38 की करनी है, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में भी जीके जीएस का लेवल प्यारे बच्चों अच्छा खासा रहेगा। हिंदी पहली शिफ्ट में भी ठीक ठाक थी, अब के भी ठीक ठाक थी, लेकिन हां ऐसा है 28-30 प्रश्न तो हर बच्चा मतलब कर सकता है जिसने पढ़ाई करी हो ठीक से हिंदी की, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग का तो आपको पता ही है, रीजनिंग का लेवल बहुत कठिन नहीं है, मानसिक अभिरुचि पूछ नहीं रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है, एक रिव्यू है, एक एनालिसिस है, जिससे कि आप सभी को पता चले कि नहीं जी मुझे 130 क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैं 110 पर भी सेफ हूं अगर मेरे सही हो रहे हैं, और बहुत सेफ हो आप 110 पे। तो बच्चों इससे ज्यादा मेरिट की संभावना भी नहीं है, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अपना प्यारे बच्चों आगे डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, आप हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाकर जाएं, मैथ रीजनिंग को अच्छे से करें, और जीके जीएस में आप आगे भी ऐसा ही स्तर देखेंगे, आसान जीके जीएस बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आप अगर इस शिफ्ट में पेपर दे के आए तो आपका कितना स्कोर बन रहा है। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।